प्रयागराज में पद्मश्री अनूप जलोटा जी आ रहे हैं और उनके आने का कारण भी एक विशेष कारण है जो कि विदुप अग्रहरी जी बताएंगे। क्या कारण है, क्यों वो यहाँ आ रहे हैं? कल हमारा सौभाग्य है, पद्मश्री आदरणीय अनूप जलोटा जी, भजन सम्राट अनूप जलोटा जी यहाँ पे आ रहे हैं और मेरे जीवन की भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने मुझे अपने साथ गाने का अवसर दिया है, जो कि एक बहुत सुंदर सा भजन है, राम जी की सेना चली लंका में खलबली मची। उस गीत की कंपोजिशन भी उन्होंने ही की है, अनूप जलोटा जी ने। और हमारे साथी हैं विवेक प्रकाश जी, आप कंपोज़र हैं और इस गीत के कंपोज़र भी अनूप जी और विवेक जी का किया हुआ है। म्यूज़िक डायरेक्शन भी आपका है, ये विवेक प्रकाश जी का। और हमारे साथी हैं हमारे प्रभाकर शुक्ला जी, इन्होंने उसका वीडियो डायरेक्ट किया है। इस गीत का लोकार्पण करने के लिए यहाँ पे अनूप जलोटा जी आ रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है और उनका स्वागत और अभिनंदन हृदय से है। अच्छा, ये इसका दो गीत, आपका दो मुखड़ा कुछ अगर सुना दे दर्शकों को तो मज़ा आ जाएगा। हाँ, मैं इसका मुखड़ा आपको अवश्य सुनाना चाहूँगा। पहले आप इसकी विषय वस्तु बता दें कि ये है हाँ, ये जो विषय वस्तु है, ये रामायण जो कथा है, जी जी। पावन कथा है, पवित्र कथा है। ये उस कथा में जो भगवान राम जब लंका पे चढ़ाई कर रहे होते हैं, उस समय को पे ये गीत की रचना है। और जब भगवान राम जब चढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस समय लंका में क्या हो रहा होता है, वो किस तरीके से, कहाँ पे कैसे घबराहट मची है, चिंता हो रही है, ये सारी बातें इस गीतों में है, इस गीत में है, जो जल्दी कहीं और नहीं सुनने को मिला है। रामायण में भगवान राम की तरफ से ही सारी बातें रखी गई हैं, लंका की तरफ से कभी भी कोई बात नहीं रखी गई है। इसकी विशेषता ये है कि जब भगवान राम जब चढ़ाई कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे क्या हो रहा है, खलबली किस तरह तो खलबली मची हुई है और क्या बोलते हैं, सब लोग चिंता में हैं। और रावण का जो कदम है, उस पे उनके साथी भी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, रावण भगवान के साथ लड़ने जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो ये सारी बातें इसके अंतरों में हैं। तो इसका जो मुखड़ा है वो इस तरीके से है, राम जी की सेना चली लंका में खलबली मची, राम जी की सेना चली लंका में खलबली मची, असुरों के छूटे प्राण महाबली की जब हुंकार सुनी, खलबली मची खलबली मची खलबली मची खलबली, राम जी की सेना चली लंका में खलबली मची। क्या बात है। विवेक जी, आप क्या कहना चाहेंगे अनूप जी के साथ? आप सबसे पहली बात तो ये है कि इस भजन के विषय में या इस गीत के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रावण के साथी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि यार रावण कहाँ फंसे जा रहे हो तुम, ये क्या गड़बड़ करने जा रहे हो। तो जो एक भावना है उनके साथियों के अंदर जो है, इस दृष्टिकोण से ये लिखा गया है भजन। इसे अशोक हमराही जी ने लिखा है, बहुत ही सुंदर शब्द प्रदान किए हैं। और रही बात, जब इस भजन को अनूप जलोटा जी की आवाज़ मिल गई, संगीत निर्देशन मिल गया, विदुप जी की आवाज़ मिल गई, तो मुझे तो अच्छा लगना ही है। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एक संगीत निर्देशक को यही चाहिए होता है कि उसके जो संगीत रचना है वो अच्छी आवाज़ें उसको जनता तक पहुंचाएं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं विदुप जी को बहुत बधाइयाँ देता हूं, बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं कि ये भजन घर घर पहुँचे, हर घर पहुँचे और जम कर पहुँचे। क्या बात है नहीं। और इसी तरह से हम सब देखिए, जब अभी दशहरा आने वाला है ना, हर साल हम तीर लगाते हैं ना रावण को जलाने के लिए। इस बार इस गीत के साथ में देखिएगा, ये गीत धूम मचाएगा और दशहरे के हर मेले में हर जगह जहाँ जहाँ रावण का दाह संस्कार होगा वहाँ ये भजन बजेगा। ये होना ही चाहिए। अब विदुप जी की आवाज़ उसमें मिल गई है, तो विदुप जी की आवाज़ बाण में लग के जब आगे जाएगी तो रावण का इनकी आवाज़ पहले ही बाण जैसी है। आपको पता है, हम लोग तो बहुत दिन से सुन रहे हैं इनके गीत। जब भी मैं इनको गाना गवाता हूँ कुछ, तो मुझे एक बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे जो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स होते हैं ना, उनका वॉल्यूम ज़रा कम करना पड़ता है, क्योंकि ये इतने बुलंद और इतनी मतलब धारदार आवाज़ है कि हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसी ही आवाज़ लोगों तक पहुँचती है, और जब ऐसी आवाज़ में कोई आप सुनेंगे ना, तो आपको देखिएगा कितना आनंद आएगा।
राम जी की सेना चली, लंका में खलबली मची, असुरों के छूटे प्राण, महाबली की जब हुंकार सुनी। असुरों के प्राण छूट रहे हैं, जब महाबली कह रहा है कि भैया चलो, तो असुरों के प्राण छूट रहे हैं। कहाँ भेज रहे हो हमको लड़ने के लिए? भगवान से लड़ने के लिए भेज रहे हो। और उसका दूसरा पक्ष भी है उसमें, कल ही आप सुनेंगे तो आपको और आनंद आएगा। आपने वीडियो एडिट किया है इस गाने का, इसमें विदुप जी ने जो आवाज़ दी है और अनूप जी के साथ में जो सुर ताल विवेक जी ने दिया है, अशोक जी की इसमें शब्द हैं, तो मुझे लगा कि इसके साथ वैसा ही एक चैलेंज है मुझे करने के लिए कि लोगों को जोश आए। इस गाने को सुनने के बाद इसका जो हमारा उद्देश्य है कि लोगों में एक जोश जगाना कि भाई हमारा धर्म कल्चर जो है वो हमेशा जो है असत्य पे सत्य की विजय है, अधर्म पे धर्म की विजय है। तो जो अधर्म का काम कर रहे हैं उनके दिल में कितना डर होता है जब धर्म सामने आता है। तो वो जो जोश है वो कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, और वो जोश दिखाने के लिए और वो उस डर को पैदा करने के लिए मुझे लगता है जिस हिसाब से वो ऑरा क्रिएट हुआ है उसी हिसाब से हमने वीडियो इसको बनाया है। आप देखेंगे तो आपको इसका आनंद आएगा, और विदुप जी ने बहुत ही सुंदर काम किया है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से जय श्री राम के उद्घोष के साथ इस गाने को बनाया गया है और बताया गया है कि यहाँ पर रावण की सेना में खलबली मची है, ये पहली बार गीत हुआ है जिसको विदुप जी ने गाया है। हम आशा करते हैं कि हर दशहरे पर जिस तरह से आगे के गीत बजते हैं वो ये गीत भी बजेगा। आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।